हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय व्लॉग। और टॉपिक देखकर आप जान ही गए होंगे कि आज का व्लॉग क्या है। तो जी हाँ, मेरे घर ब्रह्मा जी पधारे हैं और आप देख ही सकते हैं कि मेरे घर में ब्रह्म कमल आए हैं। और इस साल में ये तीसरी बार है फ्रेंड्स। और पहली बार आया था जून में, उसके बाद जून में 4 फूल आए थे और फिर जुलाई में 1 फूल आया था और अब अगस्त में आए हैं तो ये 7 फूल आए हैं। तो इस पौधे को मैं बता दूं कि मैंने इसे 2021 में लगाया था और 2022 में इसने मुझे 2 फूल दिए थे एक ही बार। पता नहीं ये कोइंसिडेंस है क्या है, पहले साल में आए थे तो एक ही बार आए थे 2 फूल। उसके बाद लास्ट ईयर 2 बार आए थे, एक बार 2 फूल और एक बार 3 फूल, टोटल 5 फूल। और अब इस साल जब आए हैं तो 3 बार आए हैं, तीसरी साल में ये 3 बार आए हैं। तो पता नहीं क्या है, कोइंसिडेंस है ये है, आई डोंट नो। बट हाँ, मैं तो बहुत खुश हूँ। आप देख सकते हैं कि ये कितने सुंदर लग रहे हैं। और फ्रेंड्स, ये इस फूल का ऐतिहासिक ही नहीं बल्कि औषधिक और धार्मिक महत्व भी है। वैसे तो प्रकृति ने हमें बहुत सारे खूबसूरती दी है और इनमें से ये पौधा एक अलग ही गुण दर्शाता है प्रकृति का। तो फिर और शिव पुराण में भी कहा गया है फ्रेंड्स कि पार्वती माता के कहने पर इस फूल की निर्माता हुई थी और इसे जीवन देने वाला फूल भी कहते हैं क्योंकि शिव जी ने गणेश जी को इसी फूल से जल छिड़क कर जीवित किया था और जीवन देने, इसीलिए इसे जीवन देने वाला फूल कहते हैं। इस फूल को जो खिलता हुआ देख ले वो बहुत भाग्यशाली माना जाता है। और एक्चुअली ये बता दूं आपको कि ये फूल जून से लेके सितंबर के बीच में ही उमल आता है। तो ये फूल जो है पहले एक हिमालय के पर्वत में पाया जाता था, लेकिन अब ये बहुत जगह और बहुत लोगों के घर में भी पाया जाता है। तो इस फूल के अंदर जब वो खिलता है तब उसमें त्रिशूल जैसा आकार नजर आता है और उसका सुगंध लेने के लिए हमें साल भर का इंतज़ार करना पड़ता है। तो उसके लिए देखिए, अब यहाँ पर ये उमल आए हैं पूरी तरह, तो मैं इसकी पूजा कर रही हूँ, इन्हें हल्दी कुमकुम चढ़ा रही हूँ, इनकी आरती उतार रही हूँ, इन्हें पुष्प चढ़ा रही हूँ और उसके बाद इसी तरह इसकी पूजा की जाती है। एक्चुअली आप ये पौधा पहले छोटा था तो मैं इसे अपने मंदिर में ले सकती थी, इसीलिए जब तक ये छोटा पौधा है तब तक मैं इसे मंदिर में ले सकती हूँ। इसीलिए मैं इसे जब भी ये उमलने के टाइम आ जाता है तो मैं इसे अपने मंदिर में ले आती हूँ, क्योंकि ताकि ये मंदिर में ही उमल आए। तो आप सोच ही सकते हैं कि घर में कितनी प्रसन्नता और कितनी पॉजिटिविटी छाई होगी इस वक्त। और हाँ फ्रेंड्स, इस फूल के कई सारे नाम हैं और कई सारी जगहों में ये अलग अलग नाम से जाना जाता है। ब्रह्म कमल को उत्तराखंड में ब्रह्म कमल के नाम से जाना जाता है, तो कश्मीर में इसे गलगल के नाम से जाना जाता है और हिमाचल में इसे दुधा कहते हैं। और कहते हैं फ्रेंड्स, ब्रह्म कमल जो है वो केदारनाथ, बद्रीनाथ और तुंगनाथ जैसे जगहों पर भगवान शिव जी के पूजा में इसका खास प्रयोग किया जाता है। मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, घर में ब्रह्म कमल लगाने के क्या फायदे होते हैं। तो फ्रेंड्स, ब्रह्म कमल जो है शिव जी को अर्पण करने से वे तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं और उनका आशीर्वाद हमें मिलता है। और कहते हैं कि जब ब्रह्म कमल खिलता है और उसमें से जो जल निकलता है उसमें अमृत होता है जो घर में पॉजिटिविटी लाता है। और ऐतिहासिक और धार्मिक गुणों के साथ साथ इस फूल के औषधि गुण भी हैं, कुछ खास ही है। और एक्चुअली ये जो है वो किसी भी प्रकार की खांसी या अन्य बीमारियों को ठीक करने में काम आता है और जो कैंसर जैसी बड़ी बीमारियां होती है उसकी दवाइयां बनाने में भी ये काम आता है। तो आप जान सकते हैं कि इस फूल के कितने फायदे हैं।
और हाँ फ्रेंड्स, अब बारी है इसे तोड़ने की, जो कि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, पर क्या करें। देखिए ये कितना अच्छा लग रहा है अंदर से। मैंने आपको जैसे बताया कि अंदर से जब ये खिलता है तो इसके अंदर त्रिशूल जैसा आकार नज़र आता है, और इसे बहुत ही ध्यान से ऐसे रोल रोल करके आपको इसे तोड़ना होता है। अब आप में से कई लोग कहेंगे कि इसे तोड़िए मत, ये बहुत ही, क्योंकि ये प्रकृति है, लेकिन क्या करें, अब इसे तोड़ना पड़ता है। अगर हम इसे ऐसे ही पेड़ पर लटकने देते हैं तो ये बाकी सारी पत्तों की एनर्जी खुद में ले लेता है, इसीलिए हमें इसे तोड़ना है फ्रेंड्स। और जबकि भगवान हमारे घर आए हैं और खुद आशीर्वाद दे रहे हैं, तो हम उस आशीर्वाद से वंचित क्यों रहे। और मैं उसे रात में ही तोड़ देती हूँ, और रात में ही तोड़कर मैं इसे इस तरह अपने भगवान जी पर चढ़ा देती हूँ। पहले साल में तो मैंने बस शिव जी पर ही चढ़ाया था, क्योंकि 2 ही फूल आए थे। उसके बाद तो मुझे याद नहीं है, पर इस बार जब अब 7 फूल आए हैं तो मैंने इसे अपने हर एक भगवान जी पर चढ़ाया हुआ है। जैसे कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे मैंने गणेश जी पर ये फूल चढ़ाया है, और उसके बाद आगे मैंने अपने मंदिर में शिव जी को चढ़ाया है, और हमारी कुल देवी को चढ़ाया है। उसके बाद लक्ष्मी जी को चढ़ाया है, और फिर सत्यनारायण भगवान को भी ये चढ़ाया है। तो अब है तो आशीर्वाद है तो है। मैं तो बहुत खुश हूँ। देखिए ये रात में कुछ इस तरह से था मेरे मंदिर का नज़ारा, और देखकर ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी खुशहाली, कितनी पॉजिटिविटी रही है यहाँ पर, किस तरीके से ये फूल चमक उठे हैं। और हाँ फ्रेंड्स, मैंने सोचा कि क्यों ना आप सबको भी इन सब के दर्शन करा दूँ, और मैंने इसे लाइव फूल खिलने के लिए रख दिया, ताकि मैं आपको बता दूं कि ये फूल कैसे खिलते हैं, आप भी इस फूल को खिलते देख सके, और किस तरीके से ये फूलते हैं, आप भी थोड़ा कुछ सौभाग्य प्राप्त कर सके। तो आप एक काम कीजिएगा, इस वीडियो को जो है मैंने फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है, आप इसे एकदम फास्ट स्क्रॉल करते जाइए, और आप देख पाएंगे कि ये फूल किस तरह से खिल रहा है। कुछ ही नहीं, 4-5 मिनट का वीडियो है, जो आप फास्ट स्क्रॉल करेंगे तो आप उसे खिलता और बड़ा और बड़ा और बड़ा होते देखेंगे, तो आप जान सकेंगे कि ये कितना अच्छा और कितना अलग अनुभव है, कितना प्यारा अनुभव है, कितनी प्रसन्नता दे जाता है, और एक प्रकृति को देखने का अवसर मिल रहा है। तो आप इसे जाने मत दीजिए, आप ज़रूर इसे फास्ट स्क्रॉल कीजिए, फास्ट स्क्रॉल कीजिए, तो आपको दिखाई देगा कि ये फूल बड़ा हो रहा है। तो बस मैं चाहती थी कि ये आप लोग भी देख पाए कि ये किस तरह उमलता है, और कहते हैं कि जो भी इस फूल को उमलते देखता है वो बहुत ही भाग्यशाली होता है। तो आप देखिएगा इसको। और हाँ फ्रेंड्स, इस फूल को ब्रह्मा का प्रतिरूप भी माना जाता है, इससे ब्रह्मा जी के आशीर्वाद हमें मिलते हैं। ये फूल एक्चुअली कहते हैं कि ये फूल जो है वो ब्रह्मा जी के नाभि से निकला गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये रात को ही उमलता है, और ये जब उमलता है तो बहुत आकर्षक लगता है, और रात को ये खिलता है और सुबह तक बंद हो जाता है। इसीलिए मैं क्या करती हूँ, इसे रात को ही तोड़कर, जब ये पूरी तरीके से खिल जाता है, इसे रात को ही तोड़कर मैं अपने भगवान जी पर इन्हें चढ़ा देती हूँ। और ब्रह्म कमल जो है, कहते हैं वास्तुशास्त्र के अनुसार ये घर में आनंद, सौभाग्य और समृद्धि लाती है, और बुरी शक्ति से इसे छुटकारा दिलाती है। और एक्चुअली जब भी ये खिलता है तो ये वातावरण शुद्ध कर देता है, पवित्र कर देता है, और उत्तराखंड का तो ये राज्य फूल भी माना जाता है। तो आप देख सकते हैं कि कितने सारे फायदे हैं इस फूल के, और जिसके घर में भी ये फूल आते हैं वो कितने भाग्यशाली हैं।
तो आप फ्रेंड्स आप भी ये पौधा लगाइएगा, आसपास होगा तो उसमें से एक पत्ता तोड़कर आप अपने गमले में लगाइएगा। हालांकि 1 साल 2 साल लग जाते हैं, और लेकिन जब भी इसका इंतज़ार, जब भी ये फूल आते हैं तो इसका इंतज़ार करना लगता है कि कुछ मतलब हमने कुछ नुकसान नहीं है, बहुत ही अच्छा फील होता है। कहते हैं ना, इंतज़ार का फल मीठा होता है, तो वही है यहाँ पे। 1 साल लग जाता है फूल आने में, लेकिन जब भी आता है तो बस घर में खुशहाली ही खुशहाली छा जाती है, और फिर ये घर की सारी नेगेटिविटी अपनी ओर खींच लेता है और घर को पॉजिटिव और शुद्ध कर देता है। अभी आप देख सकते हैं कि ये फूल इस वक्त फिर से थोड़ा सा बड़ा हो गया है, तो ऐसे बड़े होते होते इसे आई थिंक 2 से 3 घंटे लग जाते हैं पूरी तरह उमलने में। शाम को 7 बजे ये खिलने लगता है और फिर रात को 11 बजे तक ये पूरी तरह से खिल जाता है। और सच में फ्रेंड्स आपको बता दूं कि इसकी जो सुगंध होती है वो कल तो मेरे घर में पूरी तरह बस ब्रह्म कमल थे, और आई एम सो हैप्पी। मैं खुद को बहुत ही भाग्यशाली समझती हूँ कि ये अवसर मुझे मिला, और ये अवसर मुझे मिला आपके साथ शेयर करने के लिए भी। तो आप भी इसका लाभ उठाइए और देखिए ये किस तरह से फूलते हैं। और हाँ, जब मैंने इसे तोड़ा और अपने भगवान जी पर चढ़ाया तो दूसरे दिन मैं इसे निकाल कर अपने उन फूलों को निकालकर उनमें कलावा बांधकर उसे अपने मेन डोर पे टांग दूंगी, ताकि कोई भी नेगेटिविटी, कोई भी बुरी शक्ति मेरे घर के अंदर ना आ पाए, कोई भी बीमारी, कोई भी गलत या फिर कोई बुरी शक्ति मेरे घर के अंदर ना आ पाए। इसीलिए उसे हमें दरवाजे पर मेन डोर पे हमें उसे टांग देना है, या फिर मेन गेट, आपका अगर मेन गेट जो हो वहाँ पे हमें टांग देना है, तो जिससे घर में पॉजिटिविटी ही रहेगी और नेगेटिविटी कभी अंदर आ ही नहीं पाएगी। और हर साल अगर आपके यहाँ ये फूल आते हैं तो हर साल हमें इसे चेंज करते रहना है। तो पिछले साल का फूल जो है मैं अब उसे पानी में बहा दूंगी और ये फूल मैं अपने दरवाजे पर लगा दूंगी। तो बस यही है फ्रेंड्स, ब्रह्म कमल के बारे में मैं जितना भी कुछ जानती थी ये आपको बता रही हूँ। 3 साल से मैं इसका अनुभव ले रही हूँ, तो सोचा कि इस साल ये अनुभव मैं आपके साथ शेयर करूँ। और जैसे ही मैंने ये सोचा मेरे घर में इतने सारे फूल आए कि मैं आपको दिखा सकूँ, तो बस सोने पे सुहागा हो गया मेरे लिए। और फिर ये मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और अगर आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे भी ऐसे अच्छे अच्छे वीडियोस आने वाले हैं, तो स्टे ट्यून। और मैं आपको बता दूं कि आगे मैं कुछ स्क्रीनशॉट लगा रही हूँ जो कि पिछले साल मेरे घर पे 2022 और 2023 में जो फूल आए थे, तो मैं आपको दिखा सकती हूँ कि वो किस तरह आए थे। इसीलिए मैंने उसके स्क्रीनशॉट इसके आखिर में लगा दिए हैं, तो आप देख लीजिएगा। एंड प्लीज़ स्टे हेल्दी, स्टे पॉजिटिव, और मेरे ब्लॉग को देखिए और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक यू फॉर बीइंग विथ मी, एंड गुड बाय।